हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि बहुत सारे चार्जों के बीच बल के बारे में पढ़ा था। और ये एक मेथड है कि बहुत सारे चार्जों के बीच में किसी एक चार्ज पर बल को ज्ञात करना। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है आज के वीडियो में, जिसमें हम एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल है 1.6 और कुछ इसके बाद हम एक्सरसाइज का भी एक आध क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक से देखें अपनी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि तीन चार्जेस हैं यानी कि तीन आवेश हैं और एक त्रिभुज के सिरों पर स्थित है। मतलब इस प्रकार से है। यहाँ सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। ये तीन चार्जेस हैं और ये किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज के सिरों पर स्थित है। ये Q1 जो है Q है, Q2 भी Q है और Q3 तीसरा चार्ज जो है वो भी Q है। इन शीर्ष को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट A, ये B और ये C ऐसे है। मैं अभी क्वेश्चन पे ही बात कर रहे हैं और ये ऐसे तीन चार्जेस रखे हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एनसीईआरटी की बुक में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसके केंद्रक पर, त्रिभुज के केंद्रक पर एक आवेश रखा गया है क्यों। अगर हम इसका केंद्रक बनाएं, ये केंद्रक है इसका, इसे नाम दे देते हैं O। और इस पर क्यों चार्ज रखा हुआ है, क्यों चार्ज रखा है इस O पॉइंट पर। ये O यहाँ बना देते हैं। O पॉइंट पर क्यों चार्ज रखा है, तो वो ये कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम में इस क्यू चार्ज पर कितना बल लगेगा। क्योंकि दो चार्ज के बीच में बल अगर हमें फाइंड करना है, फोर्स हमें फाइंड करना है, तो हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे दो से अधिक चार्ज हैं, उनके बीच में अगर आप किसी एक चार्ज पर बल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, तो उसी को फॉलो करेंगे। फिलहाल अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस चार्ज पर बल अगर फाइंड करना है, तो इस चार्ज के द्वारा इस पर बल, इस चार्ज के द्वारा इस पर बल और इस चार्ज के द्वारा इस पर बल, जो भी बल होंगे उनका हम सदिश योग कर देंगे। सदिश योग करेंगे तो इस क्यू पर यानी कि इस पॉइंट O पर जो क्यू चार्ज रखा है उस पर जो फोर्स होगा वो निकल जाएगा। तो फिलहाल ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा गिवन है, L लंबाई गिवन है। क्योंकि अगर इसके कारण ये क्यों है, ये क्यों है, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल करेंगे। और इन दोनों के बीच जो चार्ज लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इनके कारण जो चार्ज फोर्स लगेगा वो इनके, इनमें हम नाम दे देते हैं इसका। सी के ये Q3 है तो इसे F3 का नाम दे देते हैं। इसका नाम 2 के कारण है तो F2 का नाम दे देते हैं और इसका नाम हम F1 दे देते हैं। अगर हम F1, F2, F3 को फाइंड कर लें और उनका बीजगणितीय योग कर दें, यानी कि सदिश योग कर दें, तो क्यू पर फोर्स निकल जाएगा। अभी ये तीनों फोर्स हम निकालते हैं, F1, F2, F3। अगर मुझे F1 निकालना है तो ये दोनों चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस AO, ये निकालना है तो BO, ये निकालना है तो CO। क्योंकि AO, BO और CO तीनों दूरियां बराबर होंगी, केंद्रक है, तो मेरे पास BO नहीं है तो BO फाइंड कर लेते हैं। अगर ध्यान दें इस त्रिभुज में, मैं इस O को इधर लिख देता हूं, क्योंकि
ये पूरा एंगल 60, ये पूरा एंगल 60, ये पूरा एंगल 60, ये 30 इतना, केवल ये हाफ 30, और अगर ये 30 है, ये 30 है 60, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120। अगर इस पूरे एंगल की बात करें, पूरा एंगल कितना होगा 120। चलो यहाँ देख लेते हैं, ये 120। अगर केवल इसकी बात करें तो 60, या अगर इसे छोड़ दे भी, इसे थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं हम लास्ट तक, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, इसका नाम देते हैं डी। डी मध्य बिंदु होगा। बी डी जो होगी ये L/2, ये L/2। देखो ए बी, बी सी और सी ए, ये कितनी है L यूनिट है, जो भी दिया होगा। और जो बी डी होगी या फिर डी सी होगी, वो L/2 होगी। ट्रायंगल बी ओ डी में, ट्रायंगल बी ओ डी में ये 30 डिग्री है, क्योंकि पूरा 60 होता है तो 30 होगा। तो cos 30 अगर लिखते हैं हम, सॉरी cos 30 अगर लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार है आपका बी डी अपॉन बी ओ, और cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, और बी डी L/2, और बी ओ 2 से 2 कैंसिल, बी ओ जो आ जाएगा वो आएगा L/√3। जितना बी ओ होगा उतना ही ए ओ होगा, इसी प्रकार उतना ही सी ओ होगा। इसे ही हम लिख देते हैं बी ओ, ए ओ और सी ओ, ये तीनों बराबर होंगे। अब हम लिख लेते हैं F1, 1/4πε0, दोनों के बीच क्यू 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 अपॉन, ये आया है आपका L/√3, L/√3 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये हो जाएगा 1/4πε0 3q अपॉन L स्क्वायर। अगेन F2 अगर लिखना चाहें हम, F2 क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, तो F2 भी कितना आएगा 1/4πε0 3q अपॉन L स्क्वायर। अगेन F3 अगर लिखना चाहें तो चूँकि F3 भी सेम चार्ज है और डिस्टेंस सेम है, तो यही आएगा 1/4πε0 3q अपॉन L स्क्वायर। चूँकि तीनों के परिमाण बराबर हैं, तो आप देख रहे होंगे ये तीर और ये तीर इक्वल बनाए गए हैं। तो चूँकि F1 बराबर F2 बराबर F3 परिमाण में है ये इससे हमें पता लगा F1 F2 F3 के बराबर है। हमें निकालना है Q पर जो फोर्स है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले F2 F3 का परिणामी निकाल लेते हैं, इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं, फिर इसका और इन दोनों के परिणामी का। तो F2 F3 का परिणामी, F2 व F3 का परिणामी, देखो पहले पूरा ही कर देते हैं। परिणामी का जो फॉर्मूला मान लो F डैश मान लेते हैं इसे आप, F डैश क्या होगा √F2 का स्क्वायर, F3 का स्क्वायर, F2 F3 cos, इनके बीच एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 120। चूँकि F2 F3 ये तीनों बराबर हैं, तो F2 को F3 लिखो या F3 को F2 लिखो,
तो ये हो जाएगा F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, cos 120 का वैल्यू -1 और ये अंडर रूट। तो फाइनली एफ डैश आपका आएगा ये कैंसिल, तो F2 के इक्वल आएगा। एफ डैश जो है F2 के इक्वल आया और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ होगी। ये इसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, चूंकि ये आपका है एफ डैश, यानी कि F2 F3 का परिणामी एफ डैश है और F1 अब एफ डैश और F1 का परिणामी निकालना है, तब एफ डैश व F1 का परिणामी बराबर Q पर परिणामी बल। तो ये आ जाएगा, इसे हम नाम देते हैं एफ डैश का परिणामी, यानी कि इसे हम मान लेते हैं एफ। तो ये आ जाएगा एफ बराबर क्यू पर परिणामी बल एफ डैश और F1, चूंकि दोनों के बीच एंगल कितना 120, दोनों विपरीत हैं, और F1 एफ डैश किसके बराबर है F2 के, तो एफ डैश प्लस F1 और एफ डैश किसके बराबर F2 और F1 किसके बराबर है, सॉरी ये माइनस आएगा, F1 भी किसके बराबर है F2 के। तो फाइनली F बराबर क्या आ गया 0, यानी कि इस चार्ज पर Q पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 है। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ध्यान दें। अगर मैं अभी आप इसे ट्राई करेंगे, मैं थोड़ा समझा देता हूं। अगर किसी एक चार्ज को बदल दें, मान लेते हैं कि जो Q1 है माइनस क्यों कर दिया, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग से ट्राई कर सकते हैं। माइनस क्यों और क्यों है, तब क्या होगा, क्योंकि ये माइनस क्यों है तो जो ये F1 होगा ये F1 भी इधर ही बनेगा। मतलब कहने का ये है, अगर कुछ इस प्रकार हो, ये माइनस क्यों, ये क्यों और यहाँ कैपिटल क्यों हो, तो ये तो था आपका F2, ये आपका F3 था, ये F2 था, और इन दोनों का परिणामी एफ डैश यहाँ था, और ये माइनस क्यों है ये क्यों है, तो F1 भी यही होगा। तो यानी कि यहाँ तक करने के बाद अगर माइनस क्यों दिया हुआ हो तो एफ डैश प्लस F1 कर देंगे, तो क्यों पर परिणामी क्या हो जाएगा, क्यों पर परिणामी बल F जो होगा एफ डैश प्लस F1, और एफ डैश प्लस F1 के वैल्यू रखेंगे आप, यानी कि इसे कह सकते हैं F2 प्लस F2 यानी कि 2F2, और F2 का वैल्यू आपके पास सेम ये है, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा जो भी वैल्यू होगा तो F2 आप यहाँ रखेंगे, तो F2 मतलब अगर चार्ज बदल गया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई इसी के साथ। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चार्ज या अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसे अप्लाई करके किसी भी उस पर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1.6 है, 1.7 एग्जाम्पल एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल 1.7 सॉल्व है, आप उसे ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक से है, ये एक्सरसाइज से है 1.6, ये एक्सरसाइज में है और ये आपका एग्जाम्पल था। एक्सरसाइज, इस क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि एक वर्ग है, एक वर्ग पर ये इस पर -2, ये -2 है,
-2 माइक्रोकुलाम -5 माइक्रोकुलाम, ये 2 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम, ये 4 चार्ज इस प्रकार रखे हुए हैं और इनके केंद्र पर, इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। तो 1 माइक्रोकुलाम पर कितना फोर्स लगेगा? अगर हम ध्यान दें, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, नहीं F1 और 1 है ना, तो प्रतिकर्षित करेंगे, सॉरी, ये इस डायरेक्शन में होगा इन दोनों के बीच, और ये सॉरी ये चार्ज गलत लिखे गए, माइनस, ये चार्ज देख लेते हैं एक बार क्या है एनसीईआरटी बुक में हम। ये 2 -5 और -5 है, सॉरी, आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो ये चार्ज हैं, और इनके विकर्ण पर जो 1 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है उस पर कितना चार्ज लगेगा? तो देखो इन दोनों के बीच माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस यानी कि सेम अपोजिट चार्जेस हैं, तो आकर्षण होगा, यानी कि इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है F, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, इसे भी मैं इसे F1 लिख लेता हूँ और इसे भी F1 लिखता हूँ। क्यों लिखा है F1? क्योंकि दोनों के परिमाण समान है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम होगी। इसी प्रकार इसमें, इस पर, इसमें इन दोनों के बीच, ये और ये, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा प्लस है, प्रतिकर्षित होगा वो ये होगा, और इन दोनों के बीच जो बल लगेगा ये होगा। इसका नाम देते हैं F1 और इसका नाम देते हैं F2 और ये F2। अगर हम 1 माइक्रोकुलाम पर परिणामी, 1 माइक्रोकुलाम पर परिणामी बल ज्ञात करना हो, देखें F1 जो है माइनस है, F1 माइनस F1, एक काम कर लेते हैं, इनके नाम बदल देते हैं, सॉरी, F1 और इसे F1 डैश लिख देते हैं, और इसे F2 और इसे F2 डैश लिख देते हैं। तो F1 जो है माइनस F1 डैश है और F2 जो है वो माइनस F2 डैश है, परिमाण में समान है। अगर वैल्यू लिखना भी चाहें तब भी परिमाण में समान है, आप देख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और इनके आवेशों के परिमाण भी बराबर हैं। तो F1 डैश बराबर है लेकिन अपोजिट है, F2 और F2 डैश बराबर हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो 1 माइक्रोकुलाम पर परिणामी बल जो होगा F बराबर, ये हो जाएगा F1 प्लस F1 डैश प्लस F2 प्लस F2 डैश। तो F1 माइनस F1 डैश के बराबर है प्लस F1 डैश, और F2 किसके बराबर है? माइनस F2 डैश प्लस F2 डैश। अगर इन्हें देखें तो कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो F कितना निकल के आएगा? F आएगा 0, यानी कि 1 माइक्रोकुलाम पर क्या है परिणामी बल, इसमें भी 0 है। तो फिलहाल एक्सरसाइज के एक एग्जाम्पल हमने किया है, एक एग्जाम्पल किया और एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन किया है, और एक एग्जाम्पल आपको करना है 1.7। तो इसके नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल हैं, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।